हेलो दोस्तों, अगेन इस वीडियो के अंदर मैं आपका स्वागत करता हूं। और इस वीडियो के अंदर जो है हम स्टैटिस्टिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्लास 12th का। ठीक है, क्लास 12th के अंदर चैप्टर नंबर 2 जो है हम पढ़ रहे थे। ठीक है, और मैंने जो है बी और सी जो फिनिश कर दिया है। इस वीडियो के अंदर हम सेक्शन डी जो है पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आई होप कि आपको पहले के वीडियो जो है समझ में आए होंगे। तो मैं आपको सेक्शन डी में लेके चलता हूं। सेक्शन डी में जो है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये 5 क्वेश्चन जो है इस साल एग्जाम में नहीं है। 6 नंबर के क्वेश्चन से मैं आपको लेके चलता हूं। ठीक है, तो 6 नंबर का जो क्वेश्चन है हमारे पास, तो देखोगे 6 नंबर का क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं, सुनना। देखो लिखा हुआ है, निशाना लगाने के एक खेल में रमेश निशाना लगाने में निसफल जाए, उसकी संभावना 2/5 है। अच्छा, निसफल जाए। ठीक है, रमेश जो निशाना लगाने में निसफल जा रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? क्यू। तो क्यू बराबर हमारे पास है 2/5। तो मैंने आपको हर बार बताया है कि जैसे ही आपके पास क्यू हो या पी हो तो उसके नीचे दूसरा उसका अपोजिट निकाल लो। तो पी निकाल लिया जाए 1 माइनस क्यू। ठीक है, तो देखोगे 1 माइनस 2 डिवाइड बाई 5, तो 1 माइनस, यहाँ पे आप लसा लोगे। ठीक है, तो लसा लिया जाएगा तो क्या आएगा? 5। तो यहाँ पे 5 का गुणा 1 के साथ होगा और ये 2 ऐसे ही रहेगा, यानी कि 3/5। ये क्या आ गया? हमारा पी आ गया। ठीक है, अब आगे पढ़ा जाए तो देखोगे, यदि उसे निशाना लगाने के लिए 3 प्रयत्न दिए जाए तो उसमें से 2 प्रयत्नों में निशाना लगाने में सफलता मिले, उस घटना की संभावना का मान निकालना है हमें। ठीक है, यानी कि 3 प्रयत्न दिए जा रहे हैं, उसमें से 2 प्रयत्न वो कर रहा है। तो 3 प्रयत्न दिए जा रहे हैं मतलब n बराबर 3, और 2 वो प्रयत्न कर रहा है मतलब x बराबर 2। ठीक है, और हमें इसकी संभावना बतानी है तथा वितरण के माध्य की गणना करनी है, और हमें माध्य भी बताना है। 2 चीजें हमें इस सवाल के अंदर बतानी है। ठीक है, तो चलो, जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे आपके पास जब भी आप संभावना इस चैप्टर में निकालना है तो आपके पास p होना चाहिए, जो कि आपने निकाल दिया है 3/5। ठीक है, आपके पास q होना चाहिए जो कि आपके पास है 2/5। आपके पास n होना चाहिए जो दे दिया गया है 3। आपके पास क्या होना चाहिए? x होना चाहिए जो आपके पास है 2। आई होप कि इतना चीज आपको पता चला हो। तो देखोगे p ऑफ x कैसे निकाला जाएगा? p ऑफ x का फॉर्मूला होता है mcx। ठीक है, और p का घात क्या होता है? x, q का घात क्या होता है? n माइनस x। ठीक है, यहाँ तक ये फॉर्मूला आपने देखा। ठीक है, अब उसके बाद संभावना निकालने का फॉर्मूला यही है इस चैप्टर के अंदर। तो आप देखोगे n की वैल्यू हमारे पास 3c2, p का हमारे पास मान जो है 3/5। अब इसका घात क्या हो जाएगा? 2। q का मान हमारे पास 2/5, इसका घात क्या हो जाएगा? 3 माइनस 2। ठीक है, इस तरह से आपने यहाँ पे लिख दिया। अब देखोगे 3c2, अब मैं कैलसी ले लेता हूँ। तो देखना, जब आप 3c2 सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? 3 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 डिवाइड बाई 5, पूरे का घात क्या आ जाएगा? हमारे पास 2। ठीक है, इंटू यहाँ पे 2/5, पूरे का घात क्या आ जाएगा? 3 माइनस 2 करोगे तो 1। ठीक है, अब आगे देखना, अब क्या किया जाए? तो देखोगे अब यहाँ पर ये 3 आ गया। ठीक है, गुड़े 3 तिरे का यहाँ पे 9 हो गया, ये 5 का करोगे 25 आ जाएगा, गुड़े 2 में यहाँ पे 5। अब ऊपर का गुड़ा ऊपर कर दो, यानी 3 गुड़े 9 गुड़े 2। ठीक है, 54 आ गया ये, और 25 का आप 5 से करोगे तो 125। ठीक है, अब देखोगे यहाँ पे जब 54 भागे आप 125 करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 0.432। ये हो गया आपका। अच्छा, यहाँ पे x की वैल्यू कौन सी रखी थी हमने? 2 रखी थी। ठीक है, ये p ऑफ 2 आ गया। ठीक है, आई होप कि आपको पता चला हो कि ये कैसे किया हमने। इजी है। ठीक है, 1-2 बार करोगे तो आपको पता चल जाएगा। बस ध्यान से देखते रहना। ठीक है, कंटिन्यू मेरे साथ देखते रहो, वो चीज आपको आना ही आना है। ठीक है, तो देखोगे दूसरा इसमें सवाल बोला गया था माध्य बताने के लिए। ठीक है, माध्य हमसे पूछा गया था। तो माध्य को हम डिनोट करते हैं NP से। n की वैल्यू हमारे पास देखो यहाँ पे 3 दी हुई है, और p जो है हमें यहाँ पे दिया गया है 3/5। तो आप देखोगे जब आप गुणा करोगे 3 3 का 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 25। ठीक है, तो इस तरह से आपने यहाँ पर क्या निकाल लिया? NP निकाल लिया 9/25। तो आई होप कि आपको पता चला हो कि ये सवाल किस तरह से हमने किया। ठीक है, तो इस तरह से आपको संभावना और माध्य निकालना था। अब मैं आपको अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ।
तो मैं आपको अगले क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। 6 नंबर का आपने क्वेश्चन देखा, ठीक है। 7वां नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है। तो देखना गाइस 7वां नंबर का जो क्वेश्चन है वो मैं आपको यहाँ पे पढ़ता हूँ, ठीक है। तो देखोगे यहाँ पे 7वां नंबर का जो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति को धन पूर्णांक 1 से 7 में से किसी एक संख्या को चयन करने के लिए कहा जाता है। एक व्यक्ति को 1 से 7 में से किसी एक संख्या को चयन करने के लिए कहा जाता है, ठीक है। तो यदि यदि उसके द्वारा चयन की गई संख्या विषम हो, ठीक है, यदि उसके द्वारा चयन की गई संख्या जो है वो विषम हो तो वो इनाम का पात्र होता है। अगर उसने जो है विषम संख्या चयन कर ली तो वो इनाम उसको मिलेगा, यानी कि सफलता उसको हासिल होगी। और सफलता को हम क्या कहते हैं? पी कहते हैं, ठीक है। तो देखो इस लाइन से, इतने लाइन से मैं आपको बताऊं हम कैसे पी निकालेंगे वो देखो। तो अगर वो व्यक्ति जो 1 से 7 तक उसको दिया जा रहा है कि नंबर चुनो, एक नंबर कोई चुनो, और वो अगर विषम संख्या चुन लेता है, ठीक है, विषम संख्या चुन लेता है, तो विषम 1 से 7 में विषम संख्या क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो अगर वो ये 1 से 7 में से इन संख्याओं को चुन लेता है तो उसे इनाम मिलेगा, यानी उसे सफलता मिलेगी। सफलता को पी कहा जाता है, ठीक है। तो आप देखोगे 7 संख्याओं में से अगर ये 4 संख्याएं वो चुन लेता है तो उसे सफलता हासिल होगी। तो ये हो गया पी। और मैंने आपको हर बार बताया है कि अगर पी आ गया तो क्यू निकाल लो, ठीक है। तो क्यू बराबर क्या होता है? 1 माइनस पी। आप देखोगे 1 माइनस पी की वैल्यू 4/7, तो इसका लसा आएगा 7, और 7 का गुणा इसके साथ करोगे 7, 4 वैसा का वैसा रहेगा। और यहाँ पे 7 माइनस 4 हो गया 3/7, ये हो गया आपका क्यू, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। अब आगे देखना, यदि इस व्यक्ति को 5 प्रयत्न करने को कहा जाए कि भाई तू 5 प्रयत्न कर, तो वह मात्र 1 प्रयत्न में इनाम प्राप्त करने का पात्र बने, तो उस घटना की संभावना का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। 5 प्रयत्न उसको दिए जा रहे हैं कि भाई तुम्हें 5 प्रयत्न करने हैं, और उसमें से जो है मात्र 1 प्रयत्न ही करेगा, यानी x बराबर 1, ठीक है। जितने टोटल प्रयत्न दिए जाएंगे वो n, और जितना वो प्रयत्न करेगा वो x। तो इस तरह से आप देख सकते हो यहाँ पर आपको जो है सारी वैल्यू मिल गए। मतलब आपको यहाँ पर पूछा क्या गया है, तो संभावना बताना है। संभावना मतलब p ऑफ x बताना है, ठीक है। तो देखो क्या क्या आपके पास है। p आपके पास है 4/7 है, q आपके पास है 3/7, उसके बाद n आपके पास है 5 है, उसके बाद x बराबर आपके पास क्या है? 1। आई होप कि आपको ये पता चला हो कि किस तरह से यहाँ पर हमने ये सब निकाला, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे हमसे संभावना पूछा है। संभावना का मतलब होता है इस चैप्टर के अंदर p ऑफ x, और p ऑफ x का हमारे पास फॉर्मूला है NCx, ठीक है। p का घात क्या होगा? x, और q का घात क्या होगा? n माइनस x, ठीक है। अब आप देखोगे n की वैल्यू आपके पास 5 है, और ये c x की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 1, ठीक है। यहाँ पे हम कौन सा x निकाल रहे हैं? 1, पहला वाला 1 निकाल रहे हैं, यानी ये x जो है यहाँ पे आएगा। अब p की वैल्यू क्या है हमारे पास गाइस? p की वैल्यू हमारे पास 4/7, घात क्या आ जाएगा? 1, और ये है 3/7, घात क्या आ जाएगा? 5 माइनस 1, ठीक है। इसका निकालोगे आप तो 1 आएगा, और इसका वही रहेगा 4/7, और इसका 3/7, और घात क्या आ जाएगा? 4, 5 माइनस 1 4। अब देखोगे 1 गुणे में 4/7 गुणे, अब यहाँ पे देखोगे 3 का जो है हमें 4 बार करना है, 2 3 4, यानी हो गया आपका 81/7 का 4 बार, यानी 2 3 4, यानी हो गया 2401, ठीक है। अब देखोगे ऊपर का ऊपर गुणा कर दिया जाए, यानी 4 गुणे में अगर 81 करता हूँ तो मुझे मिल जाएगा 324। उसके बाद देखो अब 2401 गुणे हमें कितना करना है? 7 करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 16807, ठीक है। अब इसको भाग कर दिया जाए, 324 भागे हम कर देते हैं 807 से, तो यहाँ पे मिल जाएगा 0.019, ठीक है। ये हो गया हमारा p ऑफ 1, ठीक है। समझ में आया? आई होप कि आपको ये पता चला हो कि किस तरह से ये संभावना मैंने निकाला। गाइस एक बार देखो, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो दोबारा देखो, ये लाइव खत्म होने के बाद आप दोबारा इसे देखो, डेफिनेटली वो चीज आएगा, ठीक है। बहुत आसान है, 1 बार 2 बार देखने से ही वो चीज आता है, ठीक है। चलो अब मैं आपको आगे के क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ।
तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है। तो देखो, एक द्विपद वितरण का माध्य और विचरण क्रमशः 2 और 6/5 है। एक द्विपद वितरण है, उसका माध्य, माध्य कहने का मतलब क्या होता है? माध्य कहने का मतलब है हमारे पास n और p, ठीक है। इसको हम n और p से दर्शाते हैं, ठीक है। ये कितना है हमारे पास? 2। और उसके बाद इसने कहा विचरण, और विचरण, विचरण कहने का मतलब क्या होता है? NPQ। ये कितना है हमारे पास? इसने कहा 6/5, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, ठीक है। आगे देखा जाए तो देखना, उस द्विपद वितरण हेतु P ऑफ P(1) तथा P(2) निकालो। ये दो चीजें हमें निकालनी है, ठीक है। तो देखना, आगे देखना, आपको बताना है यहाँ पे P(1) बताना है और P(2) बताना है, ठीक है। गाइस ध्यान से देखना, आ जाएगा, ठीक है। बस आप इसे मेरे साथ शुरू से अंत तक देखते रहो, वो चीज आना ही आना है, ठीक है। सतत मेहनत होनी चाहिए, ठीक है। ज्यादा हार्ड मेहनत नहीं करना है, सतत मेहनत करना है। तो देखना, मतलब लगे रहना है ऐसा। तो देखोगे, अब आपको अगर ये निकालना है तो जैसे कि आप जानते हो कि आपके पास 4 चीजें होनी चाहिए, P होना चाहिए, Q होना चाहिए, N होना चाहिए, X होना चाहिए। देखो X दे दिया है, ठीक है। NPQ कैसे निकाला जाए वो मैं बताता हूँ आपको। देखो, तो यहाँ पे हमारे पास NPQ बराबर 6/5 दिया है। तो आप देख सकते हो इसकी वैल्यू, यानी NP की वैल्यू हमें दे दी गई है 2। तो ये हो गया Q बराबर 6/5। ये चीज यहाँ पे गुणे में उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा गाइस? इस तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी 5 × 2। तो आप देखोगे 2 1 कम 2, 2 3 6, यानी 3/5। ये हो गया आपका Q, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको हर बार बताया है कि Q निकल गया तो उसके नीचे P निकाल लो, यानी 1 माइनस क्या हो जाएगा? Q, ठीक है। हर बार आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। तो 1 माइनस Q की वैल्यू क्या है? 3 में हमारे पास 5 है। तो आप देखोगे 1 माइनस, अब यहाँ पे लसा लिया जाएगा, ठीक है। तो लसा क्या आएगा? 5 का गुणा 1 के साथ करोगे 5, और 3 वैसा का वैसा रहेगा, यानी 5 - 3 करोगे तो 2/5। ये हो गया आपका P, ठीक है। Q आ गया और P आ गया। अब N चाहिए, X दिया हुआ है, N चाहिए। तो N कैसे निकलेगा? तो देखो यहाँ पे NP, ध्यान से देखना, NP बराबर इसने 2 बोला हुआ है। तो मैं अगर यहाँ पे P की वैल्यू रख देता हूँ तो मुझे N मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा? P की वैल्यू रखूंगा। P की वैल्यू मेरे पास क्या है? 2/5 है, बराबर 2। तो आप देखोगे, आप जैसे कि जानते हो कि जो चीज़ यहाँ पे भाग में उस तरफ जाएगी तो गुणे में, और जो चीज़ यहाँ पे गुणे 2 गुणे में यहाँ पे आ जाएगा भाग में, 2 2 कैंसल। तो N बराबर क्या आ गया? 5, ठीक है। आई होप कि आपको पता चला हो कि ये किस तरह से निकाला हमने। तो देखो, अब उसके बाद आपको क्या चाहिए? P(1) चाहिए ना। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास P ऑफ X बराबर क्या होता है? NCX होता है, P का घात X, Q का घात N - X, ठीक है। ये फॉर्मूला हमारा। तो अब आगे देखना आप कैसे किया जाए। तो देखोगे, हमें P(1) चाहिए, तो N कितना हमारे पास? 5, 5C1। P का मान कितना हमारे पास? 2/5। इसका घात क्या आ जाएगा? 1। और यहाँ पे 3/5 हमारा Q का वैल्यू है, और यहाँ पे 5 - 1। तो देखोगे इसका 1 हो जाएगा, इसका 2/5 हो जाएगा, गुणे। अब यहाँ पे देखोगे 5 - 1 मतलब कितना बच गया? 4, ठीक है। अब क्या करेंगे हम? 3 का जो है 4 बार, यानी 3 × 2 3 4, यानी हो गया ये 81, ठीक है। और 5 का हम 4 बार गुणा करेंगे, यानी 2 3 4, तो यानी हो गया 625। तो आप देखोगे ऊपर का ऊपर गुणा किया जाए तो देखना, 2 गुणे जब हम 81 कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 162, ठीक है। उसके बाद 2 3 4 5, यानी कि इसका इसके साथ गुणा कर दोगे तो 31 25 आपको मिल जाएगा। मतलब ये अगर आप भाग कर देते हो 162 से, ठीक है, तो आपको कितना मिल जाएगा? 0.05। ये हो गया आपका P(1), ठीक है। ऐसे ही P(2) निकाल लिया जाए तो P(2), देखोगे P(2) कैसे निकलेगा? ध्यान से देखना। अब मैं क्या करूंगा? P(2) जो है ना, यहाँ पे X की जगह पे 2 मैंने रख दिया। अब सारे वैल्यू में इसमें रखूंगा, ठीक है। यानी N की जगह पे 5, C, X की जगह पे 2, P का मान कितना? 2/5, इसका घात क्या आ जाएगा? 2, यानी जहां जहां X है वहां पे अब 2 रखूंगा मैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3/5, अब घात क्या आ जाएगा इसका? 5 - 2। तो आप देखोगे 5C2 करोगे तो 5 × 4 / 2, यानी 10 आ जाता है,
ठीक है, गुड़े में इसका 4 और ये क्या हो गया 25 गुड़े। अब देखोगे 5 - 2 करोगे 3 आएगा, यानी 3 का आप जब 3 बार करोगे तो 27 आ जाएगा, और 5 का जब 3 बार करोगे तो क्या आ जाता है 125। ठीक है, तो ऊपर का ऊपर गुणा करोगे जब आप, यानी 27 × 4 करोगे, फिर उसके साथ 10 का मल्टीप्लाई, तो ये हो गया आपका 10 80। ठीक है, समझ रहे हो। फिर 125 गुणे हम क्या करेंगे 25, तो हमें क्या मिल जाएगा 31 25। अब यहाँ पे भाग कर दो तो देखोगे 10 80 भागे हम क्या करेंगे 31 25, तो मिल जाएगा हमें 0.3456। ये हो गया हमारा P ऑफ 2। P ऑफ 2। आई होप कि आपको पता चला हो कि किस तरह से मैंने यहाँ पे P ऑफ 2 निकाला, देख सकते हो। ठीक है, किस तरह से Q निकाला, P निकाला, फिर यहाँ पे N कैसे निकला। ठीक है, P1 निकल गया, P2 निकल गया। इस तरह से आपको ये सवाल करना था। आई होप कि आपको ये समझ में आया हो। देखो गाइस, आपको इसे क्या है ना, एक बार 2 बार देखना पड़ेगा। मान हो सकता है किसी किसी को 1 बार में आ जाए, किसी किसी को 2 बार में आता है। ठीक है, तो आपको इसे दोबारा देखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये आपकी ज़रूरत है, आपको करना है, पूरा करना है, और पूरा तभी होगा जब आप इसके पीछे लगे रहोगे। एक बार देख लेने से कभी नहीं आएगा। 1 बार देखो, 2 बार देखो, और 1 बार जरूर करो। ठीक है, तो चलो मैं आपको अगले सवाल पे लेके चलता हूँ। अगले क्वेश्चन की तरफ मैं आपको लेके चलूँ तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो 9वां नंबर का हमारा अगला क्वेश्चन है। तो देखोगे इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक बॉक्स में 10% सेब जो है सड़े हुए हैं। एक बॉक्स है, उसमें 10% सेब ही सड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है कि केवल 10% सड़ा हुआ है। ये हमारे लिए सफलता है, और सफलता को हम P से दर्शाते हैं। 10% ही सड़ा हुआ है, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 10/100, यानी लिखा जा सकता है 1/10। ये हो गया आपका P। ठीक है, अब ऐसे ही Q निकाल लिया जाए तो Q कैसे निकलेगा वो देखना, समझना। तो 1 - क्या होता है P होता है। तो देखोगे 1 - P की वैल्यू हमारे पास 1/10 है। लसा क्या आ जाएगा 10। ठीक है, लसा 10 आ जाएगा। अब यहाँ पे 10 का ऊपर गुणा होगा 1 के साथ 10, और ये 1 ऐसे ही रहेगा, तो ये हो गया 9/10। इस तरह से आपने यहाँ पे क्या निकाल लिया, Q निकाल लिया। ठीक है, अब आगे देखोगे, आगे क्या बोला हुआ है देखा जाए। बॉक्स में यादृच्छिक रूप से पूर्ति सहित चयन किए गए 6 सेब में से बराबर आधी संख्या के सेब सड़े मिले। ठीक है, यानी 6 में से आधे जो है सड़े मिले, उसकी संभावना हमें बतानी है। तो 6 है हमारे पास टोटल, उसमें से 6 यानी वो जब किस n में से जब कुछ निकलता है तो x होता है, उनमें से आधा मतलब 3। ठीक है, तो हमें इसकी संभावना बतानी है। और क्या बताना है, एवं सड़े सेब की संख्या का विचरण भी बताओ। विचरण मतलब होता है NPQ। ठीक है, 2 चीजें हमें बतानी है, संभावना और NPQ। तो देखोगे संभावना बताने के लिए n होना चाहिए, x होना चाहिए, p होना चाहिए। p आपके पास है 1/10, q होना चाहिए 9/10, q होना चाहिए आपके पास, यानी q बराबर क्या 9/10। ठीक है, तो देखोगे P ऑफ x निकाला जाए। ठीक है, ये सभी चीजें आपको मिल गई। अब देखोगे P ऑफ x निकाला जाए तो P ऑफ x का फॉर्मूला क्या है, NCx है, P का घात x है, Q का घात n-x है। ठीक है, अब यहाँ पे P ऑफ कौन सा निकालना है, 3 निकालना है, P ऑफ 3 निकालना है। तो 6C3 P मतलब क्या 1/10, घात क्या आ जाएगा 3। Q कितना हमारे पास 9/10, घात क्या आ जाएगा 6 - 3। ठीक है, अब देखोगे जब आप 6 × 5 × 4 भागे आप 3/2 करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा। फिर एक बार 6 × 5 × 4 भागे करना है 3 2, तो ये हो गया 20 गुणे में। अब यहाँ पे देखोगे 1/में में क्या हो जाएगा 1000 गुणे। यहाँ पे देखोगे 6 - 3 करोगे तो आपको 3 मिलेगा, और 9 का 3 बार करो। ठीक है, तो 729 हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3। ठीक है, चलो ऊपर का ऊपर गुणा कर दिया जाए, नीचे का नीचे गुणा करोगे तो यहाँ पे 10 लाख आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे 729 गुणे में 20 किया जाए तो हमें मिल जाएगा 14,580। ठीक है, तो यहाँ पे आप जब भाग करोगे तो यानी 1 2 3 4 5 यानी कि 0.01458। ठीक है, 0 यानी मैं 0.014 ऐसे लिख सकता हूँ, यानी P ऑफ क्या हो गया, ये 3 हो गया। ठीक है, तो ये P ऑफ 3 हो गया। अब आपको पूछा क्या था, अब आपसे पूछा था कि विचरण बताओ। विचरण आपको बताना था, विचरण का मतलब क्या होता है गाइस, NP
एन पी क्यू होता है। ठीक है, तो एन हमारे पास कितना देखोगे, एन हमारे पास है 6 गुणे पी की वैल्यू हमारे पास कितनी, 1/10 और क्यू की वैल्यू कितनी हमारे पास 9/10। तो इस तरह से आप देखोगे 9 छक 54 हो गया आपका। ठीक है, 54 भागे में क्या आ गया 10, आप देखोगे 5 पॉइंट क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये 100 हो जाएगा, यानी कि 0 पॉइंट क्या आ गया 54। ये हो गया एन पी क्यू, यानी आपका क्या हो गया विचरण। ठीक है, इस तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर जो है 9 करना था। ठीक है, यहीं तक सेक्शन डी था। आई होप कि आपको ये पसंद आया हो, समझ में आया हो। ठीक है, अगर आप यहाँ तक देख रहे हो, आपको समझ में आया होगा, तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करके जाना। ठीक है, थैंक यू।